नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस परमपिता परमात्मा से यह अरदास या विनती है कि सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपने घर में बहुत खुश होंगे। खुशियां आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो आज मुझे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो 2 लाइनें याद आ गई कि सर झुकाने से नमाज तो अदा होती है। सर झुकाने से नमाज तो अदा होती है, लेकिन इबादत के लिए दिल को झुकाना पड़ता है। लेकिन इबादत के लिए दिल को झुकाना पड़ता है। और अगर इंसानों ने प्यार करना सीख लिया, अगर सच में इंसानों ने इंसानों से, इस पूरे संसार में जितने भी जीव प्राणी जीव जंतु सबसे प्रेम करना सीख लिया, तो सही मायनों में इस ईश्वर की, इस परमात्मा की बंदगी और इबादत हो गई जी। तो बाबा जी ने अपने विचारों में कहा था कि हम सर झुका लेते हैं, हमें देख रहे हैं लोग, हम झुक रहे हैं, हम सबके आगे बड़ा प्यार से पेश आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वो सब चीजें दिल से नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं सर झुका रहे हैं, भगवान कह रहे ओके ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, झुक रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, सच्ची इबादत नहीं है और आप झुक रहे हो, तो वो सर झुकाने से बात बनने वाली नहीं है। आपके दिल झुकेगा जब आपके अंदर भक्ति आएगी, प्रेम आएगा। और जब इंसान के अंदर ना प्रेम आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो झुक जाते हैं, वो दिल से झुकते हैं और इस ईश्वर की, इस परमपिता परमात्मा की बंदगी भी करते हैं। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो भाव देखते हैं आपके। और जब दिल में प्रेम जागृत हो जाता है तो वो एक आस्था बन जाती है। और जब वो आस्था बन जाती है ना, तो भक्ति, वो प्रेम, वो ईश्वर का रूप आपके सामने आ जाता है। और फिर आप में और ईश्वर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। लेकिन इंसान आज क्या कर रहा है, लगा है बटोरने, पैसा, महल, चुबारे, गाड़ी, बंगला, ये सब लेने में दौड़ लगाई है। भगवान को तो भूल ही गया है आज। खैर कोई बात नहीं, सबकी आप अपनी आस्था है। ये चीजें भी जीवन में जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां माया भी चाहिए और गाड़ी बंगले भी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जो है वो इस सब को देने वाला, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक ट्रक आ रहा था कहीं से, और ट्रक आ रहा था तो ट्रक में जो है वो अनाज भरा हुआ था काफी सारा। तो उसमें से एक गेहूं की बोरी जो है वो गिर जाती है, और गेहूं की बोरी गिर जाती है तो फिर ट्रक ड्राइवर को पता नहीं चलता कि मेरी एक बोरी गिर गई है। वो जमीन पे गिर जाती है, रोड पे गिर जाती है, चिड़िया आती है, दाना लेके उड़ जाती है, कौवा आता है, कबूतर आता है, और भी पक्षी आते हैं, और अब अपनी चोंच में थोड़ा 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 अनाज लेके चले जाते हैं। लेकिन ठीक उसी टाइम जो है वहां एक इंसान आ जाता है, और वो इंसान जब आता है तो उन सबको उड़ा देता है, वहां से भगा देता है सारे पक्षियों को। और जब वो उनको भगा देता है तो वो अनाज की बोरी इकट्ठा करके अपने घर ले जाता है। देखो, जो ये पशु पक्षी होते हैं ना, ये सिर्फ अपने वर्तमान में जीते हैं कि जितनी उन्हें अभी जरूरत है बस उतना ही चाहिए हमें। लेकिन इंसान बटोर रहा है, बटोर रहा है। इंसान को ये आभास ही नहीं है कि आज जो मैं ये बटोर रहा हूं, कब के लिए बटोर रहा हूं। कल का तो भरोसा ही नहीं है। कल तो छोड़िए जनाब, पल का भरोसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन इंसान लगा रहता है, लगा रहता है। लगिए, कोई बात नहीं। अगर आपको बोरी मिली है, पहले ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सहज में इतना कुछ दे दिया। वो सब भी सही है, रहना है हमें, लेकिन देने वाले का शुक्राना जरूर करें। और लास्ट में चंद लाइनें
कि इंसान सब कुछ बटोर रहा है, इंसान सब कुछ बटोर रहा है खाली हाथ जाने के लिए। धन्यवाद।